हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आपके एग्जाम की तैयारी को बढ़ाने के लिए, आपकी व्यस्तता को बढ़ाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। तो आइए, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजीव कुमार, ऐसे प्यार से लोग राजीव सर भी कहते हैं, आप लोग भी कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इक्विवेलेंट लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ सर, तब तो टॉपिक समझेंगे। इक्विवेलेंट का अर्थ हुआ समतुल्य, सबके बदले में एक, सबका तुल्य एक। एक ही ना होगा, दो गो चार गो पांच गो है, सब के बदले में कोई एक, वो सबके तुल्य हो गया। जैसे हम लोग कैपेसिटर को पढ़े थे, याद होगा आपको, उसमें दो चार पांच कैपेसिटर्स दिया हुआ था, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। तो सब के बदले में एक कैपेसिटर क्या कहलाया था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबका कैपेसिटेंस के बदले किसी एक का, ठीक। दो चार रेजिस्टेंसेस दिया हुआ था करंट में, कुछ सीरीज में जुड़ा हुआ था, कुछ पैरेलल में जुड़ा हुआ था। उन सबों के बदले में कोई एक रेजिस्टेंस क्या कहलाया था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। यहां भी वही बात है, दो या दो से अधिक लेंसेज दिए गए हैं, या तो एक दूसरे के कांटेक्ट में सटाकर या एक दूसरे से थोड़ा सेपरेटेड, थोड़ा हटाकर हो सकते हैं। तो इन लेंसेज के बदले कोई एक लेंस क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट लेंस। आइए फील में लाते हैं पहले इसको। फील में क्या है, मान लेते हैं अपने पास ये एक लेंस है, हो सकता है ये भी एक लेंस है, हो सकता है। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है सटाकर। तो इस दोनों के बदले कोई एक लेंस, इस दोनों के बदले कोई एक लेंस क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट लेंस। सोचते इक्के को में दो को चला गया तो कोई दिक्कत नहीं ना, इस बीच वाले को हम लोग हटा देते हैं। आया इक्विवेलेंट लेंस, दो के बदले एक आ गया, तो सर दो ही का रखेंगे क्या? नहीं भाई, दो से अधिक हो सकता है, एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस। इस तीनों के बदले कोई एक लेंस, दिख रहा है बच्चों? इस तीनों के बदले कोई एक लेंस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, इस तीन के बदले एक लेंस कहलाएगा इक्विवेलेंट लेंस, उस तीनों का इक्विवेलेंट लेंस। अब लेंस है तो इसका फोकल लेंथ भी तो होगा। इक्विवेलेंट लेंस है तो इक्विवेलेंट लेंस का भी फोकल लेंथ होगा। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। कुछ आया समझ में बात? इक्विवेलेंट, दो या दो से अधिक लेंसेज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में हो या सेपरेटेड हो, तब उस कॉम्बिनेशन के बदले कोई एक लेंस जो इमेज बनाता हो, वो जो सेम इमेज बनाता हो, उसी स्थान पर उतने ही मैग्निफिकेशन का जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर? गॉट इट? चलिए, इसको चाहिएगा तो आप डिफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। हेडिंग कर देंगे हम लोग इक्विवेलेंट लेंस सबसे पहले कि क्या होता है भाई, समझ लो इसको, है ना। तो इक्विवेलेंट लेंस हम लोग हेडिंग करेंगे और उस हेडिंग में क्या लिखेंगे? when two or more than two lenses are either kept in contact or separated by some distance, then a lens at a suitable place on the principal axis for the system of lenses which makes the same image at the same place with same magnification as the system of lenses, then it is called an equivalent lens and its focal length is called द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इतना लैंग्वेज तो लिख ही सकते हैं अगर समझ गए हो तो। चलिए, अब इसके हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। तो इसका डेरिवेशन दो प्रकार से हम लोग करेंगे। दो प्रकार का होगा कि जब दो लेंस कांटेक्ट में हो और दो लेंस सेपरेटेड हो। पहले दो का करते हैं, फिर दो से अधिक का भी कर लेंगे।
तो हम लोग यहां से केस वाइज लिखेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन टू लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, दो लेंसेज क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो दो लेंस है कांटेक्ट में, तो एक पिक्चर बना लेते हैं। नाम दे देते हैं L1 L2, ऑप्टिकल सेंटर O1 O2। लैंग्वेज दे देते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग। क्या लैंग्वेज देंगे? लेट टू लेंसेज L1 and L2 are kept in contact having focal length f1 and f2 are placed coaxially, एक ही एक्सिस पर, दोनों प्लेस्ड कोएक्सियली है। ठीक है, अच्छी बात है, इतना लिख दिए। अब इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O, मान लेते हैं, P भी मान सकते थे। इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब इस पिक्चर में चाहिएगा तो डॉटेड डॉटेड लाइन से आप इक्विवेलेंट लेंस को भी शो कर सकते हैं। आता है टॉपिक पर। इफ O is a point object placed on the principal axis whose image is formed after refraction by first lens at I dash, मान लेते हैं इसको। पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उसका इमेज कहां बना? I dash पर बना। यहां पे डिस्टेंस भी मान लेंगे, पिक्चर बना रहे हैं तो पहले लेंस से U बीचों बीच ले चलेंगे इसको, और यहां से V डैश। देन फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लेंस क्या लिखते हैं भाई? 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। वी है ये फर्स्ट लेंस के लिए, ये किसके लिए? फर्स्ट लेंस के लिए। तो इमेज का डिस्टेंस V डैश ले ले, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U रहने देते हैं, और पहले लेंस का फोकल लेंथ तो लैंग्वेज में F1 माने थे ना, तो F1 ले लेते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट है जिसका फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बना कहां पे? I डैश पर। तब लेंस फॉर्मूला से 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, हमारे पास क्या होगा? 1/V डैश, क्योंकि फर्स्ट लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस V डैश माने हैं और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो U होना ही था। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ F1 है तो F1। चलिए, अब आपको अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब दो मिरर हो, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, दो लेंसेज हो, तब उसमें से पहले के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। वो दूसरे के लिए क्या करता है? ये रियल में अपीयर नहीं करेगा ना, ये तो डॉटेड लाइन से करेगा, क्योंकि इस लेंस पर जो ही ये पड़ेगा तो थोड़ा सा ये इसको डेविएट किया, अब ये भी इसको डेविएट करेगा, और फाइनल इमेज कहां बन जाएगा? आई पर। तो रे ऑफ लाइट आपका इस तरीके से चला, और ये आपका वर्चुअल इमेज बना, डॉटेड लाइन बना है ना। ये वाकई में नहीं होता, ये ट्रीट करता है। अब देखिए, इस लेंस को क्या फील में आएगा? ऊपर में कहीं कोई ऑब्जेक्ट है? कहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको लगेगा भाई ऑब्जेक्ट तो यहां पे है, इसका इमेज बना दो ना। तो ये आई डैश जो है, जो फर्स्ट लेंस का इमेज है, वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लिख देंगे लैंग्वेज में, नाउ द इमेज आई डैश एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस whose image is formed at I after refraction by second lens। ठीक बात है, सेकेंड लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां बना? I पर बना। ठीक, देन फ्रॉम लेंस फॉर्मूला सेकेंड लेंस के लिए, फॉर्मूला तो भाई वही होगा। वी हैव, क्या करेंगे? इमेज, अच्छा इमेज के लिए यहां से हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे V,
तो 1/v माइनस सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का दूरी, तो v डैश फोकल लेंथ f2, इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब यहां से एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जोड़ दो भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/v डैश 1/v डैश एक दूसरे को खा जाएगा। अब जोड़ने पर क्या बचा, 1/v कैंसिल कर दिया ना दोनों को, बचा क्या एलएचएस में देख लो भाई, 1/v प्लस में और माइनस में 1/u इज इक्वल टू आरएचएस में क्या बच गया, 1/f1 प्लस 1/f2। समझ सब लोग को। चलिए अब हम लोग लेंस फॉर्मूला से तो जानते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इफ f इज द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस देन 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखिए आ गया आपका डेरिवेशन। जब दो लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा तब उसके फोकल लेंथ किस तरीके से निकाल लेंगे, इसका पावर भी होगा। पावर कितना होगा, हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, लेंस का पावर P बराबर 1/f होता है। क्या होता है, होता है, तो 1/f तो है ही ना। तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1, तो P1 1/f2 तो P2, दोनों को जोड़ के दोनों लेंसेज के पावर को जोड़ दिए, जोड़ सकते हैं 0.5 डायोप्टर 0.6 डायोप्टर, कितना हो जाएगा भैया, 0.11 डायोप्टर। ठीक, चलिए इसी तरीके से आगे बढ़े हम लोग। फॉर मोर देन 2 लेंसेज, 2 लेंसेज से अधिक होगा तब क्या करेंगे, कोई बड़ा बात नहीं, इसी पैटर्न पर लिख देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस जितना होगा सबको जोड़ देंगे भाई, सब जुड़ जाएगा। पावर की बात होगी तो P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस बढ़ते चलेगा। सिंपल है, पक्का। चलिए समझ हम लोग को, कुछ बड़ा बात नहीं था। दोनों लेंस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1/v डैश 1/v डैश कट जाता है, फाइनली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला अपने पास आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, आप इसको निश्चित ही कैरी कीजिए। और इसी क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट आता है, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी आता है। वो क्या आता है सर, वो आता है इसको मिटाने के बाद, पहले थोड़े आएगा, जगह बनेगा तब तो आएगा, नहीं तो कंजस्टेड हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। बड़ा गड़बड़ मामला है, ठंड का समय है, जल्दी बीतता भी नहीं इसमें। चल भाई हो गया, काम चल जाएगा। ठीक, अब यहां से हम लोग करेंगे केस नंबर 2, when 2 lenses are kept नहीं separated by some distance। अगर 2 लेंसेज को हम लोग कुछ दूरी पर सेपरेट कर दें, एज फॉर एग्जाम्पल एक लेंस आपका ये हो गया, दूसरा लेंस आपका ये हो गया मान लेते हैं, एंड बोथ द लेंसेज आर प्लेस्ड कोएक्सियली, लैंग्वेज वही ले लेंगे, इफ L1 and L2 are 2 lenses having focal length f1 and f2, optical center O1 O2 separated by a distance d मान लेते हैं भाई इस बार।
अब इस केस में आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, या जानते होइएगा भी आप लोग, डेविएशन। डेविएशन डेल्टा से दिखाते हैं इसको। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस। लेंस क्या करता है पता है आपको? अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, डेविएट करता है। कैसे? ऑब्जेक्ट ओ है, लेंस पर पड़ा, लेंस क्या करेगा? उसको मोड़ के ऑब्जेक्ट ओ का इमेज आई पर बनाएगा। ठीक, अच्छी बात है सर, ये तो पढ़े थे, शॉर्ट क्वेश्चन में टिक भी लगवाए थे आप, याद भी किए हैं सर, याद है हमको, अच्छी बात है। गौर करने वाली बात यह है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड जाएगा, और जो जो हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे डेविएशन कमता जाएगा। जो जो ऊपर की ओर बढ़ेंगे डेविएशन कमता जाएगा। ठीक, इसका मतलब तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस डिपेंड्स अपॉन, कह सकते हो प्रोपोर्शनल के रूप में, हाइट। किसका सर? लेंस का? नहीं भैया, हाइट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का। ये मान लो ए है ना, ऑप्टिकल सेंटर, अभी तो सी मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओ मान लिए तो सी है, तो सी से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच का, चलो लिख भी देते हैं, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑप्टिकल सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा, और डेल्टा डिपेंड करेगा किस पर? 1/f पर। फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए हम लोग पतले लेंसों की बात करते हैं। फोकल लेंथ कम होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो डेविएशन कम होगा। आप इससे भी अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि लेंस बीच में ज्यादा मोटा है तो डेविएशन सबसे कम है। जो जो लेंस पतला होना शुरू किया ऊपर किनारे की ओर, तो डेविएशन बढ़ता चला गया, है ना। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि डेविएशन जो होता है डेल्टा, ये होता है h/f। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। डेविएशन क्या होता है? डेल्टा h/f। h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और f क्या है? लेंस का फोकल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ध्यान में भी होगा आपके। तो अभी क्या किया ना कि दो लेंसेज है L1 L2 हैविंग फोकल लेंथ f1 f2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। d दूरी पर ये सेपरेटेड है। पिछला वाला में हटा के रखे थे ना, अभी हटा के रखे हैं। कोई एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मान लेते हैं AB, लेंस L1 पर इंसिडेंट होता है, हो सकता है, जिसका इमेज आई डैश पर बन सकता है। क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, तो ये कहां जाके मिलेंगी? सर ये लेंस के फोकल लेंथ पर मिलेगी, फोकल प्लेन पर मिलेगी। चलिए, तो F1 हो गया पहले लेंस के लिए फोकल लेंथ, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल, तो ये फोकस पे जाके कन्वर्ट हो जाती है, अच्छी बात है। इसके हाइट को हम लोग h1 मान लेते हैं, मान ले। देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट लेंस इज, डेल्टा 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? h1/f1। इसको h1 माने ना हाइट, तो डेविएशन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग h1/f1, h1/f1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक, अच्छी बात है। इफ द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ए हाइट h2, अच्छा ये डेल्टा देख लो पहले, हम मार्कर बदल के दिखाते हैं। ये एक डॉटेड लाइन हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये डेविएशन हो गया, देखो छोटा सा है, दिखेगा नहीं,
तो ये हो गया आपका ये एंगल, दिख रहा है ना, ये एंगल हो गया आपका डेल्टा 1। ठीक, इफ द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ए हाइट h2 ऑन सेकेंड लेंस, देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज, सेकेंड लेंस के लिए डेविएशन डेल्टा 2, h2 हाइट माने हैं और सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ f2, तो h2/f2। ठीक, अच्छी बात है। अब इसके स्थान पर एक पतला, क्योंकि पतले लेंस के बारे में ही पढ़ना है, तो एक पतला लेंस हम लोग डाल देते हैं जिसका ऑप्टिकल सेंटर है O। इसके लिए भी इंसिडेंट हाइट h1 ही होगा। अब करते क्या है कि यहां से इसको, चलिए मार्कर बदल के दिखाते हैं ब्लू वाले से, यहां से इसको क्रॉस करवानी है। ये डेविएशन हुआ आपका डेल्टा 2, ये डेविएशन कितना हो गया डेल्टा 2, और ये डेविएशन चूंकि डेल्टा 1 माने हैं तो ये भी डेविएशन डेल्टा 1। क्यों, एकांतर कोण बराबर होते हैं, डेल्टा 2 सम्मुख कोण है, बराबर होंगे। चलिए, तो ये आपका रे ऑफ लाइट का हो गया। अब दोनों का डेविएशन आप देख सकते हो ट्रायंगल में, दोनों का डेविएशन मान लेते हैं कि डेल्टा है। इक्विवेलेंट लेंस का डेविएशन कितना है, डेल्टा है, और उसका फोकल लेंथ f है। तो इफ डेल्टा इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय इक्विवेलेंट लेंस हैविंग फोकल लेंथ f, देन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h1/f, और डेल्टा इज इक्वल टू, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लेंगे ना, दोनों डेविएशन को जोड़ के, क्योंकि इक्विवेलेंट लेंस का डेफिनेशन ही वही है कि सब के बदले में इमेज वही बनेगा जो सब मिलके बना रहा था, तो डेविएशन भी उतना ही होगा जो सब मिलके कर रहा था। सब मिलके कितना कर रहा था, डेल्टा 1 डेल्टा 2, तो डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो h1/f इज इक्वल टू h1/f1 प्लस h1/f2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आप कहते हैं तो सर मान लेते हैं, चलिए अच्छी बात है। अब यहां से आओ भाई, ट्रायंगल पर डार्क करूं, ये ट्रायंगल नाम लिखते हैं पहले। नाउ इन ट्रायंगल O1BI dash, O1BI dash एंड ट्रायंगल O2, इस पॉइंट को C मान लेते हैं, तो O2CI dash, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये वाला। सही, तो इक्के को में 2 को चला गया तो क्या ही हो गया, होता है। इस दोनों ट्रायंगल में देखो तो भाई, एंगल BO1I डैश बराबर एंगल CO2I डैश कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। और इस दोनों ही ट्रायंगल के लिए डेविएशन ये वाला एंगल बराबर है। ऑल्सो एंगल O1I डैश B बराबर एंगल O2I डैश C बराबर क्या होगा भाई, कॉमन एंगल। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो क्या होगा सर, अरे भाई सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो सेम होगा सर। सो क्या हो गया, O2C बाई O1C हाइट का रेशियो इज इक्वल टू O2I डैश O1I डैश बेस का रेशियो, जो दोनों का बेस होगा। सो ये तो 90 डिग्री हुआ ना सर, ये हाइट का रेशियो बेस का रेशियो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल्स का तो होता ही है। ठीक, चलिए अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, वैल्यू डाल देते हैं।
जो ही इसको मिटा देते हैं, डेविएशन का काम अभी खत्म। जो ही हम लोग वैल्यू को डालेंगे तो O2C कितना है, H2 है, O1C कितना है, H1 है। ठीक, ये डिस्टेंस अगर D था और ये F था तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, F1 माइनस D। O2I डैश F1 माइनस D, O1I डैश F1 होगा क्या? दिस इंप्लाइज H2 इज इक्वल टू H1 F1 माइनस D बाई F1। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाओ भाई। तो H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H1 बाई F2। H2 का वैल्यू डाल रहे हैं, F1 माइनस D बाई F1 लिखेंगे। H1 तो सब में है, कॉमन लेके काट सकते हैं और उधर ब्रैकेट खोल देते हैं। तो 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। अलग अलग कर दे, F1 F1, तो F1 यहीं पे कर देते हैं ना, चलो हटाओ। F1 बाई F1 माइनस D बाई F1 लिख सकते हैं, तो कट के एक हो जाएगा ना, एक लाइन बढ़ जाएगा यहां से। तो 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस एक से गुना हो गया तो 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 F2। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट का। समझा सब लोग को? कैसे कैसे किए सर? पहले लेंस का डेविएशन निकाल दिए, अच्छी बात है। दूसरे लेंस का डेविएशन निकाल दिए, अच्छी बात है। दोनों को जोड़ के नेट डेविएशन डेल्टा निकाल दिए। ठीक, डेल्टा निकाल के हम लोग वैल्यू डाल दिए, वैल्यू को समीकरण 1 मान लिए। अब ये ट्रायंगल O1B I डैश O2C I डैश, ये ट्रायंगल एक में दूसरा समाया हुआ है। एंगल BO1 I1, BO1 I1 90 डिग्री, CO2 I डैश 90 डिग्री, अच्छी बात है। एंगल O1 I डैश B O2 I डैश C कॉमन एंगल है, तो सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो O2C बाई O1B, O2I डैश बाई O1I डैश। साइड का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया तो अब वैल्यू डाल देते हैं, इसका वैल्यू H2, इसका वैल्यू H1। ये डिस्टेंस F1 माइनस D होगा और पहले वाले से फोकल लेंथ F1। वैल्यू डाल दिए इक्वेशन 1 में। अब वैल्यू पुट करेंगे तो H1 कट जाएगा, सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपके पास आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आप समझाएं और दिक्कत। चलिए, तो इसको हम लोग दोबारा से कॉपी पर लिखेंगे, समझेंगे। ये भी आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो केप्ट इन कॉन्टेक्ट और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहां तक आपको आंसर तैयार कर लेना है, लिख लेना है, उसको याद करना है। ठीक, कुछ और एडिशनल बात आपको बतलाते हैं। इसमें कभी कभी बोलता है कि इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन बतलाइए, इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन बतलाइए भाई। ठीक, तो पोजीशन बतलाने की बात अगर क्वेश्चन में आती है तो इसको मान लीजिएगा आप समीकरण नंबर 2। ठीक, अगर इक्विवेलेंट लेंस निकालने की बात आती है तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 मानेंगे तो इधर से हटाने दीजिए। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मान लिए। अब इक्विवेलेंट लेंस के लिए लिख देते हैं यहां पे, फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस के पोजीशन के लिए क्या करेंगे भाई, अब देख लो भाई, ट्रायंगल में O, इसका नाम दे देते हैं हम लोग D, ODI लेंगे भाई। तो इन ट्रायंगल ODI एंड O2CI वी है, क्या सब होगा देख लीजिए फिर से। यहां 90 डिग्री है तो एंगल DOI बराबर एंगल CO2I, ये 90 डिग्री,
और ये एंगल देख लो भाई कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, एक ही में दूसरा समाया हुआ है ना, एक ही में दूसरा समा चुका है, समा गया हुआ है, तो लिखेंगे एंगल ओ आई डी बराबर एंगल ओ टू आई सी। ये क्या है भाई? कॉमन एंगल है। और अगर कॉमन एंगल है तो अभी तो बताया ना सर, साइड का रेशियो सेम होगा। तो आइए साइड का रेशियो सेम करते हैं। ओ टू सी बाई ओ डी इज इक्वल टू ओ टू आई बाई ओ आई। चलिए अब वैल्यू डालते हैं। तो O2C तो भाई H2 है, OD क्या है? H1 है। क्यों है? क्योंकि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ना, ये तो पहले लेंस पर पड़े या इक्विवेलेंट पर पड़े, हाइट तो उसके लिए सेम ही होगा, तो इसके लिए हम लोग हाइट H1 ही लेंगे। O2I इसका डिस्टेंस तो सर जी नहीं पता चल रहा है, हमको भी नहीं पता है, तो ले लेते हैं इसको, तोड़ के लेते हैं। हम लोग लेंगे OI माइनस OO2, OI में से OO2 घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा ना, हाँ, डिवाइडेड बाई OI। कोई दिक्कत? अब OI क्या है? जैसा कि आपको पता होगा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कहां केंद्रित होती है? फोकस पर। तो इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ है वहीं पर I बनेगा ना, क्योंकि पैरेलल रे ऑफ लाइट है, कहां फोकस हो, कहां पे कन्वर्ज करेगा? फोकस कहां पे करेगा? वो फोकस पे ही करेगा ना, कन्वर्ज कहां करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर करेगा वही उसका फोकस होगा। तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से उस पॉइंट के बीच का दूरी स्मॉल f से दिखा दिए, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं H2 बाई H1 इज इक्वल टू F माइनस OO2 बाई F। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 LHS बराबर है, जी सर जी LHS तो बराबर है, तो RHS को भी बराबर लिखते हैं ना। RHS बराबर करने के लिए F माइनस OO2 बाई F इज इक्वल टू F1 माइनस D बाई F1। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करेंगे तो F बाई F माइनस OO2 बाई F इज इक्वल टू F1 बाई F1 माइनस D बटा F1। F से F कट गया, F1 से F1 कट गया। अब देखो यहां बनाते हैं, यहां से कट के कितना आएगा? 1 माइनस OO2 बाई F इज इक्वल टू, कट के ये भी 1 माइनस D बाई F1। 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो OO2 कितना आ गया? FD बाई F1। दैट इज OO2 क्या है? पीछे है ना। दैट इज द पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस इज FD बाई D1, डिस्टेंस बिहाइंड द सेकेंड लेंस। अब यहां पे आ गया आपका इक्विवेलेंट लेंस। बात क्लियर है? सेकेंड लेंस से FD बाई F1 डिस्टेंस क्या होगा? पीछे बनेगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 डाल दिए हैं जल्दी जल्दी की वजह से, तो ये थोड़ा लंबा चला गया। बट अब इसको देखिए, वॉच कीजिए। एक ही थ्योरी का दोनों क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक पूछता है, इसको लिखेंगे रफ कॉपी पर, समझेंगे, आंसर आपके पास तैयार हो जाएगा। आप उसको याद करेंगे, याद करके इसको याद करके अपने तैयारी को इंप्रूव करेंगे। चलिए, वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। डायलॉग रिपीटेड है, दोस्त दोस्त के ही काम आता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, वो कैसे काम करता है, छुटकी छुटकी को ऑब्जेक्ट को बड़ा कैसे बनाता है। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।